सर्वप्रथम श्री कृष्ण मंदिर जगतगुरु, मेरे साथ मेरे भौतिक जगत के गुरु श्रीमान श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैं एक दोहे के साथ प्रारंभ करूंगा और संदेश दूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके दो भावार्थ हैं, वह आप अपने मन के अनुसार निकाल सकते हैं। भावार्थ आप सभी जानते हैं, अनादिकाल से यह श्लोक चला आ रहा है। आज की जो वार्ता आपके साथ है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे ही भारत सरकार के अधीन सीबीएसई बोर्ड ने 11वीं के पाठ्यक्रम में सनातनी हिंदू विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भगवत गीता जैसे महाकाव्य को, महाशास्त्र को, एक एविरल गंगा की धारा के समान शास्त्र को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टेंशन में आ गए कि उनके पास पहले से ही 5 सब्जेक्ट थे और सीबीएसई बोर्ड ने एक 6ठा सब्जेक्ट बढ़ा करके जो है उनकी टेंशन को और बढ़ाने का काम किया। जी नहीं, ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो 6ठा सब्जेक्ट बढ़ाया गया है, वास्तव में इसको कक्षा 6 से जो है पढ़ाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पढ़ा है कक्षा 6 से। जितना मैंने इसका अध्ययन किया है श्री कृष्ण कृपा से, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। त्रिगुणात्मक आप पढ़ते हैं 11वीं में, जब आप प्रवेश कर जाते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास या तो पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीबी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कॉमर्स के छात्रों पर भी इसी प्रकार त्रिगुणात्मक होता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बियो बैंकिंग। तो जैसे प्रकृति 3 गुणों पर चलती है, ऐसे ही हमारा ये जो पाठ्यक्रम है ये भी इस भौतिक जगत के अनुसार 3 गुणों पर चलता है। जैसे कि आपने एक हिंदू जो छात्रा हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर सभी धर्मों के लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे में आपने एक कोड किया है कि हिंदू छात्र छात्राओं के लिए कितना बेनिफिट है, आप इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता वह महासागर है जिसकी कोई था नहीं है। इसका वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या अन्य किसी भी पारसी या किसी भी समुदाय से कोई संबंध ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता की पाठशाला जो चिदांश अग्रवाल के साथ लगी है, उसमें हर वह व्यक्ति जो अपने आप को जो भी मानता है इसका लाभ उठा सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने सनातनी हिंदू विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना अनिवार्य किया है, और बाकी जो अन्य धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए वो अपने अपने धर्म की पाठ्य पुस्तक को या जो भी उनका जो शास्त्र है उसका एक विषय चुन सकते हैं, या फिर अगर वो इसमें से कुछ नहीं चुनना चाहते हिंदू विद्यार्थियों को छोड़कर, तो वो फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक विज्ञान या शारीरिक क्षमता को चुन सकते हैं, और उसमें भी उनके पास 12 ऑप्शन उपलब्ध हैं, वहाँ से वो 3 का चुनाव कर सकते हैं। और ऐसा करना सभी के लिए अनिवार्य है, उसमें केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकलन है, जो पाठ्यक्रम है, वो सनातनी हिंदू विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसका स्वागत है। इससे उनको अपनी चेतना की अक्षमता को बढ़ाने में जो सहायता मिलेगी, वह उनके उस त्रिकोणीय ग्रुप को भी आगे बढ़ाने में, और उनको जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए 100 आउट ऑफ 100। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि हर स्टूडेंट्स को तो चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन उसको पेरेंट्स को ये अपेक्षा अपने छात्राओं से है कि वो वहाँ पर इंटर में टॉप करें, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता जैसा एक सब्जेक्ट अगर वहाँ पर और बढ़ा दिया जाए तो ये टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ज़्यादातर सनातनी हिंदू पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ पहले, देखिए छात्र छात्राएं बाद में आएंगे, वो श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता को एक ही मान बैठते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पूरा मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को उसका एक छोटा सा अंग, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। श्रीमद् भगवत गीता वह महासागर है जिसकी कोई था नहीं, और हमारे जो हिंदू सर्कल में जो 18 महापुराण है, 108 उपनिषद हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा आपने देखा भी है। श्रीमद् भगवत गीता वह महासमर है कि ये सारे के सारे जहाँ पर जाकर समाप्त हो जाएंगे, वहाँ से श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ होगा। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बहुत क्लियरली समझना आवश्यक है, ज़्यादातर कथावाचक या जो भी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है
जी नहीं, इसको थोड़ा सा संशोधन करना है। ये मेरी अपनी विचारधारा है जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण की कृपा से उठाई है। आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार जो शब्द आप परमात्मा की भी व्याख्या नहीं कर सकते तो आप आत्मा की भी व्याख्या नहीं कर सकते। आप परमात्मा को भी खंडित नहीं कर सकते तो आप आत्मा को भी खंडित नहीं कर सकते। आत्मा भी अजर अमर है, परमात्मा भी अजर अमर है। जाता कौन है? जाता है शरीर, आत्मा फिर स्थायी है। आप कहते हैं या पुराण कहते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी सही नहीं बैठता। व्यक्ति का नहीं पुनर्जन्म होता, समष्टि का पूर्ण जन्म होता है। पूर्ण जन्म होता है किंतु समष्टि का, व्यक्ति का नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आम के पेड़ से फल टूट जाए दोबारा वो फल उस पर नहीं लगता, फल लगता जरूर है। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे आप ये क्लासेज किस माध्यम से देंगे और इनकी फ़ीस क्या रहेगी, और जो ये फ़ीस नहीं दे सकते उन छात्रों के लिए आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। यहाँ पर वो कबीर दास जी का दोहा मुझे याद आ जाता है कि जब गुण को ग्राहक मिले तो फिर उसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन जब तक गुण को ग्राहक नहीं मिलते तो फिर वो दो कौड़ी के समान है। तो जिनके पास पेमेंट करने के लिए धन की उपलब्धता है उनके लिए वार्षिक फीस 18,000 रुपये और प्रतिमाह 1550 रुपये रखी गई है। क्लासेस श्री हनुमत धाम पूज्य पावन परिसर में ही आयोजित की जाएगी। श्रीमान अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति प्रदान की दी है, और जो नहीं दे सकते वो भी आमंत्रित हैं, वो भी सीख सकते हैं। और हमारे चैनल पर, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर और आपके चैनल पर, और अब आगे आगामी हमारे मित्र हमारे साथ हैं, ये भी समय समय पर हमारे से प्रश्न पूछते रहेंगे। इनके चैनलों पर भी कुछ ना कुछ आपको वहाँ से जो ज्ञान है वो आपको फ्री उपलब्ध होता रहेगा। प्रतिदिन मैं श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला पर जो एक एपिसोड बनाता हूँ वो फ्री उपलब्ध है। वो यूट्यूब पर भी है, वो फेसबुक पर भी है, वो श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी है, वो रुद्र बहादुर थापा जी के चैनल पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे जो नए हमारे मित्र हैं श्री अभी वर्मा जी, उनके चैनल पर भी आपको उपलब्ध होता रहेगा। जो उन्हें अच्छा लगेगा वो आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे, वो वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। बाकी जो पे कर सकते हैं और पूरा सिस्टमेटिक इसको समझना चाहते हैं कि उन्हें PCM ग्रुप लेने से कितनी आसानी होगी, या जो उन्होंने PCB लिया है उनको कितनी आसानी होगी, ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। वो बिल्कुल टेंशन ना लें, न उनके पेरेंट्स टेंशन लें और न वो छात्र छात्राएँ टेंशन लें। आप एक